दोस्तों, दिवाली तो आप सभी लोग मनाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली को प्रकाश का पर्व कहा जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्मों में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। दिवाली न केवल धार्मिक कारणों से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को एकजुट करती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दिवाली के संपूर्ण इतिहास को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। सबसे पहले जानते हैं हिंदू धर्म में दीपावली या दिवाली के बारे में। दिवाली का मुख्य कारण भगवान राम के अयोध्या लौटने से जुड़ा है। रावण का वध कर 14 वर्षों के वनवास के बाद जब श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने खुशी में पूरे शहर को दीपों से सजाया था। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्रकट होना हुआ था और वह धन, संपत्ति और समृद्धि की देवी हैं। इसलिए दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। जैन धर्म में दिवाली का महत्व भगवान महावीर के निर्माण से जुड़ा हुआ है। जैन समुदाय के लोग इसे महावीर के मोक्ष प्राप्त करने का दिन मानते हैं और इस दिन विशेष पूजा और ध्यान किया जाता है। सिख धर्म में इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1619 में गुरु हरगोविंद जी ने मुगल शासक जहांगीर की कैद से अपनी रिहाई के साथ 52 हिंदू राजाओं को भी मुक्त करवाया था। इस दिन को सिख समुदाय द्वारा दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दिवाली हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है, जो अक्टूबर या नवंबर के बीच आता है। यह 5 दिन का त्योहार होता है, जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। अब बात करेंगे दिवाली के 5 दिनों के बारे में। पहला दिन धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन नए बर्तन, गहने या अन्य चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। तीसरा दिन दिवाली अमावस्या का दिन। इस दिन मुख्य त्योहार मनाया जाता है। घरों में दियों और लाइट की सजावट की जाती है, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। इसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा इंद्रदेव से गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वासियों को बचाने की कथा से जुड़ा हुआ है। पांचवा दिन भाई दूज। यह भाई बहन के रिश्ते का पर्व है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं। चलिए अब बात करते हैं दिवाली कैसे मनाई जाती है। सफाई और सजावट। दिवाली से पहले लोग अपने घरों, दुकानों और ऑफिसों की सफाई करते हैं। मान्यता है कि स्वच्छता से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में उनका वास होता है। इसके बाद घर को रंगीन लाइट्स, दियों और रंगोली से सजाया जाता है। लक्ष्मी गणेश पूजा। दिवाली के दिन शाम को लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी को धन की देवी और गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए इन दोनों की संयुक्त पूजा करने से सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा में विशेष रूप से दीप जलाए जाते हैं। फूल, मिठाइयाँ और अन्य पूजा की सामग्री का उपयोग होता है। मिठाइयाँ और भोजन। दिवाली के मौके पर खास तौर पर मिठाइयाँ जैसे लड्डू, बर्फी, काजू कतली, गुलाब जामुन आदि बनाई जाती हैं। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार बांटकर दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। दीप जलाना। दिवाली का मुख्य आकर्षण दीप जलाना है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। लोग अपने घरों के हर कोनों में दीप जलाते हैं, साथ ही रंग बिरंगी रोशनियों से सजावट करते हैं। आतिशबाजी। दिवाली पर आतिशबाजी करना भी एक पुरानी परंपरा है। लोग पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाकर उत्सव मनाते हैं। हालांकि वर्तमान में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखों का कम उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तोहफे देना। दिवाली के दौरान दोस्त और परिवार के सदस्य एक दूसरे को तोहफे और मिठाइयाँ देकर शुभकामनाएं देते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य आपसी संबंधों को मजबूत करना है। अब बात करेंगे दिवाली का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव।
दिवाली का त्यौहार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक होता है, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। इस समय व्यापार और बाजारों में काफ़ी चहल पहल रहती है। लोग नए कपड़े, गहने, बर्तन और अन्य वस्त्र खरीदते हैं, जिससे बाजार में व्यापारिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। साथ ही समाज के लोग एक दूसरे के साथ खुशी और सामंजस्य साझा करते हैं, जिससे सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। संपूर्ण इतिहास चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि यह दिवाली आपकी बहुत अच्छी गुजरे। धन्यवाद।